अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी दी कहानी सफ़र शुरू करने पे हैं तो तुहाकू राजधानी दी कहानी भी जिहड़ी है वो नाल नाल दसेसूं। मेरे नाल रवाए। राजधानी दी कहानी दोस्तों जिहड़ी अज दी है वो बड़ी इंटरस्टिंग। एक तो जिवें तुहाकू पता बेंच जिहड़े हैं आईनी बेंच उन्हें कल केस की समाअत की है। कई केसिस के फैसले सुनाए ते एक जरा पहला केस आईनी बेंच सुनिया उहदे विच उन्हें रिपोर्ट मंगी है सूबाई हुकूमतें तो कि स्मोक के खात्मे वास्ते सूबाई हुकूमत क्या इकदाम करने पन। अज भी आईनी बेंच के केसिस की समाअत है। इन बारे तो आगाह करेसूँ डें को जो भी पेश रफ्त हो। इन तो इलावा जी अहम गाल है वो है 24 नवंबर को जनाब इमरान खान साहब की एहतजाज की गाल इस्लामाबाद के हवाले नाल बहुत सारा खबर सामने आंदियां पैन। एक खबर ये भी आई है कि कल बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब की भेण हलीमा खान साहबा ने मुलाकात की है उन्होंने जेल ते मुलाकात तो बाद उन्होंने मीडिया नाल गुफ्तगू भी की है जिहदे विच उन्होंने आखना हा कि इमरान खान साहब जिहड़ा है चाहते जो नौजवान वकील उस्ताद ताजिर दे नाल कारोबारी हजरात वो पाकिस्तान दे अवाम दे आइनी हकूक वास्ते कट्ठे थी वन। आइन की बहाली की जद्दोजहद के उन्होंने बाहबेल बनन ते 24 नवंबर को इस्लामाबाद आवन। उन्होंने सिंध ते बलूचिस्तान के अवाम वास्ते एक पैगाम ये दिता हा जो वो अपने सूबे च रह के 24 नवंबर को एहतजाज करन ते जिहड़े बाहरले मुल्क मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या उनके खैर खां हैं उन्होंने भी चाहिए वो एहतजाज करन। तो ये हमारे नाल एक भी जी खास खबर है वो यही कि बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब की जी अहलिया हैं बुशरा बीबी साहबा उन्होंने भी एक इजलास की एक मीटिंग की थी पेशावर के उन्होंने अहकाम दिते कुछ लोगों को भी खबर ये भी है कि बुशरा बीबी साहबा ने अज भी पेशावर के एक इजलास सजे जड़ा ईद तो पहले 13 नवंबर को इजलास है उन्हें उन्होंने 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले नाल पीटीआई की लीडरशिप को अहकाम दिते। ये खबर है खबर की जी खबर छापी अखबार ने वो खबर तो मैं साझी कर छोड़ा। अखबार लिख दे पीटीआई ने बानी जनाब इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी सियासत बाज़ाब्ता एंट्री दे दी है। पीटीआई दराए के मुताबिक बुशरा बीबी 13 नवंबर को पीटीआई की सियासी क्यादत को पेशावर सद के मीटिंग की है तो उन्हें कुछ 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली कुछ अहकाम भी दिते। दराए का आखना है जो बुशरा बीबी 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों की टीमां भी तश्कील दे दी। दराए का यह भी आखना है जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी की सियासी मामलात से मुआवनत करने पैन। जराए ने यह दसे जो पंजाब ते खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी क्यादत को हतमी मंजूरी की बुशरा बीबी का पाबंद कर दिता गया कि पार्टी के जोड़े फैसले हो सन उनकी जी हतमी मंजूरी हो सी वो ई खबर के मुताबिक वो बुशरा बीबी साहबा ने सन। जराए ये भी दसा है जो बुशरा बीबी 1 नवंबर तो पार्टी फैसले के अहम किरदार अदा करना पैन। दूजी तरफ बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई मीडिया नाल खास तौर पर जियो न्यूज़ की खबर है कि जियो न्यूज़ नाल गाल मुहाड़ करेंदे हुए आखिए जो बुशरा बीबी कोई सियासी एंट्री नहीं दी। साबिक खतून अव्वल की सियासी सरगर्मियों नाल हवाले नाल जिहड़ा खबर मीडिया ते सोशल मीडिया ते आंदियां पैन ये खबर बेबुनियाद हैं। मिशाल यूसुफजई का आखना हा जो असां कई बार आख चुके हैं जो खातून अव्वल की
सियासी सरगर्मियों नाल जिहड़ियां भी खबरां चलदियां पैन ये दुरुस्त कोई नहीं। ते बुशरा बीबी गैर सियासी खातून हैं, बानी PTI की रिहाई कीते कोशिश करना उन्होंने अहलियत का फर्ज है। जनाब अली ये तो ही खबर जी छापी है रोज़नामा जंग ने, जियो ने भी ये खबर चलाई है। बी खबर जी आई है वो ये है कि बानी PTI जनाब इमरान खान साहब की अहलिया ने अज यानी जुमे को पेशावर दे विच पार्टी क्यादत का इजलास सदे। नरायद आखना है जो बुशरा बीबी अरकान पंजाब असैम्बली नाल मुलाकात, उन्होंने पंजाब असैम्बली के अरकान को पेशावर तलब की। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। नरायद आखना है जो वो अराकीन ने पंजाब असैम्बली नाल मुलाकात दे विच 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली बारे गाल मुहार करे सन। इस हवाले बानी PTI का जोड़ा पैगाम है वो भी अराकीन असैम्बली को वो पुजे सन। इन तो पहले ये खबर जेरे गर्दिश आई जो बानी PTI इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी वह जी पहली खबर है कि सियासत बाज़ाब्ता तौर पर एंट्री ले रही है। ये जनाब अली खबर आने पैन दूजी परों अलीमा खान साहबा जोड़ा है वो मुतहरिक हैं बुशरा बीबी दे मुतारिक थी मन खबर जोड़े हैं वो सामने आने पैन। बज़ाहिर में लगता पै कि PTI को PTI के बारे ये तासुर देने की कोशिश की वेंदी पई है कि ये जमात कई दहाड़े के वडीज गई है। आया ये एहतजाज जोड़ा है खान साहब का 24 नवंबर का ये कामयाब थी दे नहीं थींदा, यही गाल दे उत्ते लोग निकलते नहीं निकलते। ये बड़ी एक आने वाला जोड़ा ये हफ्ता है खास तौर पर उत्ते बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 24 नवंबर आंदे आ रहे थे ना तो अगले आ रहे थे इन दौरान इन तरह की खबर आवन। बहरहाल इंटरेस्टिंग गाल है। देखते हैं आज पेशावर होने वाले इजलास की क्या खबर आती है, क्या खबर सामने आती है। ये सारा खबर जोड़े हैं तो साझा करे सूँ। अच्छा इन तो इलावा बड़ी एक जी भी गाल खास थी है वो ई मौके ते जमीयत उलमा इस्लाम जी 26वीं आईनी तरमीम के मौके ते PTI नाल एक तरह का अलाइंस बना के PTI ने जोड़े मुज़ाकरात किए या 26वीं आईनी तरमीम के हवाले नाल जोड़ा उन तो पहले मीटिंग थे PTI मौलाना फजलुर रहमान दर ते बल गई है पूरी दुनिया ने डिठे। शाम सवेर PTI की आला क्यादत PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान, असद कैसर, उमर अयूब ये सारे वेंदे रह गए शिबली फराज तक मौलाना फजलुर रहमान के घर। हुण गुज़िश्ता रात PTI के जोड़े सैकटरी इतलात हैं इंजे वेले दे वकास अकरम साहब उन्होंने TV प्रोग्राम के मौलाना फजलुर रहमान के जमीयत उलमा इस्लाम के उत्ते कड़ी तनकीद की है। शेख वकास अकरम आखे जो असा समझते आसे जो मौलाना अपोजिशन है जन पर उन्हें आईनी तरमीम के हक वोट दे दी सागू पहले दस देवे ना असा ई मामले तो उन्होंने गल भी ना करें दे। उन्हें आखे ये 8 नशिस्तां की जमात है तो साजा 90 नशिस्तां हैं। असा वल भी इन्हें दे नखरे सांदे रह गए हैं तो इन्हें को वल वल वेंदे रह गए हैं। ये गाल सामने आई है। जाहिर है ई तरह की गाल ई मौके पर आमन उनके पिछों बज़ाहिर लोग लगते ये सोच कार फरमा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने PTI नाल मिल के अवामी तहरीक या सड़कें ते आमन का जोड़ा ख्याल हा या उन्होंने जोड़ा हो सकते मनसूबा भी हो, लेकिन ख्याल था कि शायद एक दूहें जमात मिल वजन। उन्होंने बाहर कोशिश भी की कि एक अवामी एहतजाज की शक्ल ली वजे दूहें जमात मिल के सड़कें ते जदोजहद करन। जब मौलाना हर बारी जदा जदा ये मौका आए मौलाना ने PTI दे नाल मिल के ये जोड़ा सड़कें के उत्ते एहतजाज करन दा ख्याल है मनसूबा है
को कहीं भी कबूल नहीं किया, तस्लीम नहीं किया। पर ये गाल ही भी गाल जी IMF का वफद राजधानी दे विच मौजूद है। उन्हें मुज़ाकरात जीने पैन हुकूमत के नाल पहले नहीं जी खबर आई वो मेरे दी स्पोर्ट प्रोग्राम के बारे जोड़ा है उन्होंने ब्रीफिंग दी गई है। जराए ये दसाया कि IMF की टीम ने DISP के हवाले नाल जो प्रोग्राम है उनके इत्मीनान का इजहार किए। आज खबर खालिद मुस्तफा साहब भी आई है, जंग की भी छपी है। न्यूज़ से जंग की खबर है कि पाकिस्तान के दौरे से आए हुए IMF के वफद पाकिस्तान की तरफों आख्या गए कि वो $7 अरब के EFF प्रोग्राम किए अपने उन्होंने सख्तियाती मियारी पैमाने को हटा देवे, जिसके तहत हुकूमत जनवरी 2025 तो कैप्टिव पावर प्लांट्स यानी कि सनता वास्ते इस्तेमाल के लिए जो कैप्टिव पावर प्लांट उन्होंने को आख्या वेंदे वो सनता जो अपने इस्तेमाल की बिजली पैदा करें उन्होंने कैप्टिव पावर प्लांट आ जाए उन्हें दी बिजली मुनक़ता करने की पाबंद है कि हुकूमत ऐसे पावर प्लांट्स को ऐसे सनता को बिजली ना देसी जोड़ा अपनी बिजली आप पैदा करें जाता है। और ये 2025 को शर्त रखी है कि 2025 जनवरी 2025 तक पाकिस्तान ये शर्त पूरी करे सी। आला हुकूमती अहदेदारी IMF के मिशन की सरबराही करने वाले नॉर्थ पोर्टल नाल दरखास्त की है जो इो समय बिजली घरें को गैस की फरहमी करते 2025 तो कौमी ग्रिड को बिजली घर नाल जोड़न किते 400 अरब रुपए की आमदन का नुकसान थी और इन गर्दशी कर्जे भी जबरदस्त वाधे सन बहुत सारा इजाफा थी जो पहले जड़े ई वेले जड़ा गर्दशी कर्जा है वो तकरीबन 2700 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है। एक IMF के हवाले खबर है। इस तो इलावा तो कल खबर दी है कि पंजाब हुकूमत ने किसानों के उत्ते टैक्स ला दिए। किसानों के उत्ते जो टैक्स लाया गया किसानों की आमदन के उत्ते माल किसान हो ये किसान हो 6 लाख सालाना आमदनी तो वध जाती होती उन्होंने इतलाक होती टैक्स का। ये सूरत हाल है। दूजी पासों DAP का जोड़ा 50 किलो का जी बोरी है वो तकरीबन 12 तो 15 हज़ार रुपए मिलती पी है कम अज़ कम। और इंजे वेले किसानों को जो वेले गंदम की काश का मौका है लोग आखिरी कोशिश करने पैन कि कणक जी पैदा थी पिछले साल हुकूमत एक तो कणक नहीं की उन्होंने को इन दफ़ा भी लोग कणक रावण की कोशिश जो करते पैन उन्हें वास्ते खाद कह दी बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। ये हम राजधानी दी कुछ खबर खैबर पख्तूनख्वा असैंबली का इजलास भी है उन्हीं हाल अभी भी तो शाम पुलिस पंजाब के स्मोक की सूरत हाल दस्तूर कायम है। तो पंजाब के हवाले जिस तरह की वसेब की राजधानी के हवाले जी अलार्मिंग खबर कल आई है वो निश्तर हस्पताल के हवाले नाल आई कि निश्तर हस्पताल के डायलिसिस यूनिट के एक ऐसे मरीज़ की डायलिसिस किया गया जैको एड्स आ बस वह मशीन बिना मरीज़ों वास्ते भी इस्तेमाल थी है जिसके नतीजे के 30 मरीज़ जोड़ा सामने आ गया। मतलब उन्होंने हमले की गफलत से लापरवाही की वजह से सूरत हाल रही है। हुकूमत ने 5 रुपये एक कमेटी की तश्कील दी है जी सारे मामले की पहले तहकीकात करनी पी है। मिनिस्टर इंतजामिया ने पहले तो इन्होंने खबर की तरदीद की आई कल हूँ आखिरी तक है कि मामले की जोड़ा है छानबीन थी नहीं पी है जो भी जिम्मेदार हो सन वो सारा गल सामने आ गए सन। 5 रुपये कमेटी काम करनी भी एक हफ्ते के उन्होंने रिपोर्ट मुरतब करनी है। ये खबर भी तो आपको दे सो
ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਨੀ बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ केसिस ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ आगाह करे तो फिलहाल कि इतना ही अपने दोस्त मुज़फ़्फ़र अब्बास को इजाज़त दो ते एक अरदास हुआ है कि यार शेयर किया करो रात को भी शेयर किया करो अपने फेसबुक अकाउंट से ट्विटर उत्ते हो तो रीपोस्ट कर छोड़ो अगर यूट्यूब पर दे बैठे हो तो वो कमेंट भी कर छोड़ो तो नाल जड़ा है लाइक भी कर छोड़ो कोई डर नहीं शाम तक इजाज़त दो बल मिलते हैं।